नमस्कार साथियों, आप लोगों ने अभी तक देश में नमस्ते ट्रंप से लेकर के और मोदी हाउडी तक तमाम चीजें आपने देखा। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में देश के टैक्स का पैसा पानी की तरह बहाया गया और ये भारतीय जनता को उम्मीद दी गई कि आने वाला समय अमेरिका के साथ इस तरीके का हमारा मैत्री व्यवहार होगा कि हमारा भारत और अमेरिका में व्यापार करना और नौकरी करना आम आदमी के लिए सरल हो जाएगा। लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? उसके बाद का भी कार्यक्रम आपने देखा कि यहां से हमारे जुमलेबाज प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर के हाउडी मोदी कार्यक्रम करवाया और हाउडी मोदी कार्यक्रम होने के बाद अंधभक्त इस तरह से उसकी व्याख्या कर रहे थे कि जैसे लग रहा है कि सारे भारतीय अमेरिका ही जाकर के नौकरी करेंगे और अब उनको अमेरिका में आने जाने के लिए किसी भी तरह की किसी परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था कि अब आपको H1 वीजा को लेकर के किसी भी तरह की किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप में से बहुत से लोगों की H1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। Thank you. अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। इसके लिए इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में एल कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। H1B वीजा को रिन्यू कराने के लिए आपको अमेरिका से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से अंधभक्त यहां पर यह फायदा गिनवाते हैं कि पहले आपको सिलेंडर लाइन में लग कर लेना पड़ता था, अब 1100 का हो गया तो क्या, लेकिन आसानी से घर पर आपको मिल जाता है। वही अंधभक्त आपको H1B वीजा का भी फायदा गिनाना शुरू कर देंगे। अभी तो गनीमत यह है कि सारे अंधभक्तों तक ये खबर पहुंची ही नहीं है कि उनके आका के सबसे अच्छे मित्र ट्रंप ने H1B वीजा का इस्तेमाल करने वाले H1B वीजा पर अमेरिका में रहने वाले लोगों में सबसे ज्यादा लोग भारत से हैं और उनके आका के सबसे प्यारे दोस्त ट्रंप ने उन पे इस तरीके का प्रहार किया है कि न वो अमेरिका में रहने के लायक बचे हैं और न भारत आकर के फिर वापस जाने के लायक बचे हैं। अभी अंधभक्तों को ये बात पता नहीं है। यदि अंधभक्तों को ये बात पता चल जाएगी तो ये H1B वीजा की फीस वृद्धि को भी एक फायदे की तरह गिनाने लगेंगे और H1B वीजा की फीस 6 लाख से बढ़ा करके 88 लाख क्यों की गई, इसका भी फायदा वो गिनाने लगेंगे। और अंधभक्तों को इसलिए भी अंधभक्त कहा जाता है कि इनके सोचने समझने की क्षमता कुछ नहीं है। सोचने और समझने के लिए ये प्रयास भी नहीं करते हैं। ये सिर्फ सुनी हुई बातों को और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली हुई मटेरियल को रोटेट कराने के लिए रखे गए हैं। साथियों,
जो मोदी ने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कराया उसमें देश के टैक्स पेयर का पैसा पानी की तरह बहाया गया। यहां से हाउडी मोदी कार्यक्रम कराने के लिए भी नरेंद्र मोदी ने देश का ही पैसा खर्च किया। और जिस अपने दोस्त ट्रंप की प्रशंसा करते प्रधानमंत्री नहीं थकते थे, आज उसी ट्रंप ने पहले 50% टैरिफ लगाकर और उसके बाद अब H1B वीजा की फीस बढ़ा करके जिस तरीके का प्रहार किया है, आप देख सकते हैं कि आने वाला समय कितना भयानक होगा। एक बार सोच करके आप देखिए, लगभग 3 लाख भारतीय H1B वीजा पर भारतीय युवा अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, कोई अपना व्यवसाय कर रहा है। समझिए कि वो अपनी दशहरा और दिवाली मनाने के लिए यहां इंडिया आए हुए हैं और ट्रंप एक फरमान जारी करते हैं व्हाइट हाउस से 24 घंटे के अंदर जो भी भारतीय हैं जो H1B वीजा का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी फीस 6 लाख से बढ़ा करके 88 लाख कर दी गई है। और 24 घंटे के अंदर आपको या तो आप इंडिया चले गए हैं तो 24 घंटे के अंदर या तो आप आइए अमेरिका, और नहीं तो जो रह भी रहे हैं उनको रिन्यू कराना है तो 88 लाख की फीस जमा करिए। अब आप बताइए, जो व्यक्ति जितने की नौकरी नहीं कर रहा है उससे अधिक की उसको फीस भरना है H1B वीजा के लिए। और ये ट्रंप की एक सीधी सी चाल है कि भारत पे पहले 50% टैरिफ लगा करके टैरिफ का बोझ बढ़ाया और उसके बाद लगभग 15 गुना H1B वीजा की फीस बढ़ा करके और भारतीयों को अमेरिका छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और हमारे नमस्ते ट्रंप के दोस्त जो नमस्ते ट्रंप कर रहे थे और H1B वीजा के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो दोस्त जिस तरह से देश में होने वाली घटनाओं पर चुप हैं, उसी तरह से इस भी घटना इसको क्या कहा जाए, इस भी ट्रंप के बयान पर और इस ट्रंप के फरमान पर इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री 2 शब्द भी बोल सके अपने देशवासियों के पक्ष में। देशवासियों के पक्ष में प्रधानमंत्री बोलेंगे क्या? जिस दिन हथकड़ी लगा करके अमेरिका ने देशवासियों को, भारतवासियों को वापस किया था, उस दिन प्रधानमंत्री बोल नहीं सके, तो आज टैरिफ बढ़ाने पर और H1B वीजा की फीस बढ़ाने पर प्रधानमंत्री की बोलने की हिम्मत नहीं हो सकती है। इस तरीके का कायर प्रधानमंत्री भारत के पूरे इतिहास में अब तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। और आने वाला समय जब समझिए 3 लाख पढ़े लिखे लोग और कारपोरेट जगत से जुड़े हुए लोग जब वापस अमेरिका से भारत आएंगे अपनी नौकरी खो करके, और जब यहां पहुंचेंगे तो उन्हें नौकरी के लिए कितनी किल्लत होगी और जीवन यापन करने के लिए जो भी व्यवस्थाएं उनको माकूल रूप से चाहिए उसको संसाधित करने में उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप एक बार सोच सकते हैं। यह बात अंधभक्तों के समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो इस बात को समझना नहीं चाहते हैं। जय हिंद साथियों।